व्यूवर्स, आज हम ओपन कैमरे से मुंसलिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ओपन कैमरा आप लोगों के लिए किस हद तक बेहतर है और कितना ज़रूरी होता है ये किसी भी फ़ोन के लिए। एक तो जिन फ़ोनों में आपके एक्सटर्नल माइक नहीं लग सकते, उन मोबाइलों में ओपन कैमरे को यूज़ किया जाता है ताकि वो एक्सटर्नल माइक इसमें आसानी से चल सके। प्लस ये जो ओपन कैमरा होता है, इसके अंदर जो फंक्शंस है वो डीएसएलआर कैमरे से कंसल्ट हुआ करता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेजोल्यूशंस आप लोगों को फराहम किया करता है। अच्छा, आपका जो रियल कैमरा होता है उस में जो है ये मज़ीद रेजोल्यूशंस की जो है खूबियों को बढ़ाकर आप लोगों के सामने पेश करता है। ये डिस्प्ले पर जब आप स्क्रीन पर आप अपनी जो है पिक्चर को देखते हैं तो उसमें जो है ये उसकी रेजोल्यूशंस को बढ़ाकर दिखाता है। यानी कि अगर आपकी फुल एचडी वीडियो है तो वो किसी 4K से कंसल्ट होगी और वो 4K के ही मुकाबले में आपको दिखाई देगी। यानी कि किसी भी वीडियो की रेजोल्यूशंस को बेहतर करने के लिए ओपन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ओपन कैमरे के और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो आप लोग हमारी आज इस वीडियो में जानेंगे। हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं तो हम यहाँ से ओपन कैमरे को ऑन कर लेते हैं। जब हम ओपन कैमरे को ऑन करते हैं तो आप देखें कि इसकी ये एक अदद सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर हम जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ जो पुरानी सेटिंग हुआ करती है, जो भी इसकी यानी कि पुरानी सेटिंग होगी, हम उस पर जाएंगे और उसको यहाँ से रिसीट कर दें। अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन कैमरा उठाया तो आपको रिसीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने उसको डायरेक्टली यूज़ करना है और उसमें जो है मतलब सेटिंग हम जो बता रहे हैं वो आपने उसमें इंक्लूड करनी है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही ओपन कैमरा मौजूद है तो आप सबसे पहले उसकी सेटिंग को रिसीट करें ताकि मैं आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ उसको फिर आप उस जो है उसके अंदर जो है मतलब सेव करें। अच्छा, अब हम सेटिंग पर आते हैं। सेटिंग पर आने के बाद सबसे पहले जो ऑप्शन है जो आपको फ्रंट पर नज़र आ रहा है वो है फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन को हम ऑन कर लेते हैं। इसका क्या फंक्शन है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर एक जो है दायरा आपके रहता है जो आपको फोकस करता है। ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं रिपीट मूव इंटरवल। इंटरवल में जो है आपने नोबडी रखना है। मोर कैमरा कंट्रोल्स। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको जो ऊपर लिखा हुआ है टच टू कैप्चर, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सिंगल टच पे रखना है। ठीक है, कि आप लोगों ने यही सेटिंग रखनी है। आप यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है। प्लस नीचे आते हैं, शटर साउंड को जो है आपने ऑफ कर देना है। टाइमर बीप को जो है आपने ऑन रखना है। वॉल्यूम की को आपने जो है टेक फोटो पर रखना है। वॉल्यूम ऑप्शन को जो है आपने नन रखना है। अच्छा, नन हम क्यों रखते हैं, ताकि जो है आपका जो है अगर नॉइस कैंसिलेशन से कंसर्न माइक है तो आप नन रखें। अगर आपका नॉइस कैंसिलेशन से मुंसलिक माइक नहीं है तो आप इसमें ये जो लॉर्ड नॉइस लिखा हुआ है इस पर आप जो है क्लिक करें, इस पर आप रखिए लॉर्ड नॉइस पर। ठीक है, हमने लॉर्ड नॉइस पर रख दिया है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं ऑडियो कंट्रोल सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी पर आपने यही रखनी है, उसको बढ़ानी नहीं है। प्लस ये यहाँ पर बस इतनी ही चीज़ें आपने सेट करनी है। अब आप आ जाते हैं बैक, और बैक पर आने के बाद आपने करना है कैमरा प्रीव्यू। कैमरा प्रीव्यू पर जब हम जाते हैं तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीव्यू साइज, आपने यही सेम रखना जो है। ठीक है। अच्छा, गोस्ट इमेज आपने इसको भी नहीं छेड़ना है क्योंकि इसके अंदर वही है कि आपने लास्ट फोटो और ये जो है सिलेक्टेड फोटो से कंसल्ट हुआ करता है तो उसको हमने नहीं छेड़ना है। ठीक है, हमने शो जूम को जो है क्लिक करना है ताकि हमारे डिस्प्ले पर जब हम अपना कैमरा ऑन करें तो उसके ऊपर डिस्प्ले पर ये चीज़ें मौजूद हो एज ए आइकॉन की सूरत में। यहाँ हमने जो है शो बैटरी को कर दिया है, शो टाइम को कर दिया है, शो फ्री मेमोरी को कर दिया है। अच्छा, ये शो ऑडियो लेवल मीटर, इसको आपने लाजमी जो है इस पर ऑन रखना। यहाँ बस इतनी सेटिंग करनी है आपने। फिर आप बैक आ जाते हैं, फिर ऑन स्क्रीन GUI। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले शो फेस डिटेक्शन आइकॉन, इसको आपने रखना है। ठीक है, फिर आप
जो है शो फ्लैश आइकॉन इसको भी रखना है। शो ऑटो लेवल आइकॉन इसको नहीं रखना। शो स्टैम्प फोटो आइकॉन इसको रखना है। ये टैक्स वाले को रखना है। ठीक है जी। फिर ये लिखा हुआ है शो ऑटो एक्सपोजर लॉक आइकॉन, और ऊपर लिखा हुआ है शो ऑटो वाइट बैलेंस लॉक। ठीक है। एक्सपोजर लॉक आइकॉन को जो है आपने इसको क्लिक करना है। सही है। शो जूम कंट्रोल इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, स्लाइड को भी आपने जो है इस पर वो रख के मतलब इसको भी सिलेक्ट कर देना है। शो टैग फोटो आइकॉन इसकी ज़रूरत नहीं है। जो इस पर लिखा हुआ है शो द आइकॉन फॉर टैकिंग फोटोज एंड रिकॉर्डिंग वीडियो अनचेक इफ यू rather tag photo by other method, e.g. if your device has a hardware shutter button or using the volume key। इसको हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको आप छोड़ दें भाई। इतना यहाँ पर इतना ही काम आपने करना है। फिर हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हमारे पास फ़ोटो है, फ़ोटो को हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले ऊपर फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपने 16:9 का, यानी कि जो एक नॉर्मल साइज़ होता है, यूट्यूब साइज़ हुआ करता है, जिसको हम जो है मतलब रखा करते हैं। इसकी रेजोल्यूशन होगी 5312 इंटू 2988। इसके रेजोल्यूशंस का जो है मतलब सिस्टम होगा। और ये 15.87 मेगापिक्सल्स पे तस्वीर ले आए। इसकी रेजोल्यूशन जो है 87 मेगापिक्सल्स की होगी। 15.87 मेगापिक्सल। यहाँ पर ये आपने इसको रखना है फ्रंट और सबसे टॉप पर, यानी कि आपने बस डायरेक्टली टॉप पर रखना है जो भी हो। इमेज यही रहेगी 90। आप इसको 100 नहीं कीजिएगा, ये 90 पे ही रखिएगा। ठीक है। इमेज फॉर्मेट आपने जीपीईजी पे ही रखना है। अच्छा, सेफ ऑल इमेज फॉर एचडीआर मोड। अब हर तस्वीर एचडीआर में बेहतर नहीं हो। ठीक है। इसको आपने इसको ऑफ ही रखना है, क्योंकि हर तस्वीर अगर आप एचडीआर मोड में रखेंगे तो वो फिर जो है आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी, इसलिए आप इसको इसको रहने दें। एचडीआर। अच्छा, टून मैपिंग इसको भी छोड़ दें। कंट्रास्ट इन्हांस इसको आपने जो है स्मार्ट पे ही रखना है। एक्सपोजर ब्रेकिंग यही सही है। पुरानामा, अच्छा ये सही है, ऑन रख देना है इसको। पुरानामा क्या है, जो कि आप जो है आपने देखा होगा कि अमूमन सिनेमा स्टाइल के अंदर जो मूवीज बना करती हैं वो उससे मुंसलिक है। इसको भी आपने ऑन रखना है। फ्रंट कैमरा मिरर आपने मिरर रखना है कि आप अगर तस्वीर लेते हैं तो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपको नजर ना आए। जो इर्द गिर्द का एरिया है वो मतलब धुंधला नजर आए, आप बिल्कुल क्लियर नजर आए, तो उस पर आप जो यस करें। और नहीं रखना है तो आपने नो कर देना। सिंपल है। वैसे मैं नो पे रखता हूँ क्योंकि इर्द गिर्द का भी जो है वो दिखना चाहिए। ठीक है। अब हम जो है यहाँ से नीचे आते हैं। रिमूव डिवाइस एग्जिट डेटा इसको छोड़ दें भैया। यहाँ इतनी यानी कि हमने सेटिंग करनी थी, इसको छोड़ते हैं। वीडियो पर आते हैं। वीडियो पर आने के बाद आप देखें फुल एचडी लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फुल एचडी 90/20 और 1080 रेजोल्यूशंस के ऊपर। हम इसको यही रखेंगे। 2.07 मेगापिक्सल्स का इसका अपर्चर होगा, उसको हम इसी पर रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम नीचे आते हैं ऑडियो रिकॉर्ड पर। ऑडियो रिकॉर्ड है। ऑडियो सोर्स पर आते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल माइक पर आप रखेंगे। इंटरनल या जो भी मतलब इसको सिर्फ एक्सटर्नल पर रखेंगे। आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा टाइम के अंदर यही आप करें। ठीक है। इसको आपने रखना है, और फिर डिफ़ॉल्ट पर आपने कर देना है। इसको छेड़छाड़ नहीं करनी कोई। ये इतना अपना काम करना है। अच्छा, पोर्ट्स फॉर के यूएसडी वीडियो ओनली वर्क ऑन। ठीक है। आपने इस पर अगर कर दिया तो ये इसी पर वर्क करेगा बस, 4K पे, इसके अलावा वर्क नहीं करेगा। ठीक है। ये बात आप समझ लें। हमने इसको ऑन कर देना है क्योंकि हमें 4K पे ही वर्क कराना है। ठीक है जी। यहाँ तक आ गए। फिर आपने एपीआई पे क्लिक किया। कैमरा ओरिजिनल पे ही एपीआई रखना है।
एपीआई ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि जो आपका अपना मोबाइल का कैमरा होगा उसकी जो भी रेजोल्यूशंस होगी, जो उसके फंक्शंस होंगे, ये उसको कैप्चर कर लेगा और उसको खूबसूरत कर कर आप लोगों की खिदमत में पेश करेगा। इज ए क्लियर? ठीक है। अब आपने जो है इसको यही रखना है, बाकी सब सेटिंग हो गई। अब आपने इसको यहाँ से, सॉरी, ये आपने सबसे टॉप पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना। ये आपकी सेटिंग होगी। अब आप इसमें पिक्चर होगा, रिजल्ट देखें। जो हम पिक्चर्स मतलब इसकी लेते हैं, इनका आप रिजल्ट देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये पिक्चर होगा, जो रिजल्ट है ये 4K रिजल्ट से कंसल्ट रिजल्ट है, जो आप अपने ही इस कैमरे से लेते हैं। प्लस अगर आप कोई मिसाल के तौर पर वीडियो बना रहे हैं, जब आप वीडियो पर जाते हैं तो आप इसकी रेजोल्यूशन का वो सिस्टम देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं, अगर ज़्यादा करते हैं तो आप इसमें धागों को चेक कर सकते हैं, जो कि ये आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है, मतलब इसका रेजोल्यूशंस बढ़ चुकी है। आप किसी भी मतलब उसको चीज़ को लेते हैं तो उसकी रेजोल्यूशंस जो है आप इस पर चेक कर सकते हैं कि वो कितनी ज़बरदस्त किस्म के स्टाइल में दिखाएगी। कितने जूम कर लें आप, पिक्स फटेगा नहीं, प्लस जो है वो उसको उसकी खूबसूरती को वाजे करें। अगर आप ओपन कैमरा यूज़ करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप, मैं मतलब आपको बता सकता हूँ कि आप बिलीव कर रहे हैं, एक वीआईपी किस्म का आपको जो है मज़ा आएगा और आपको महसूस होगा कि आपने कोई अच्छा कैमरा यूज़ किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यार ये मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब करने में देखें आप लोगों को कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अच्छा, आपने प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है और हो सके तो एक आध कमेंट्स भी कर दिया करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।